So first of all, good morning everyone and welcome to my channel LearnVeta. So in this video we will discuss about kinetic energy, है ना, एग्जाम्पल ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और फिर हम लोग डेराइव करेंगे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला को विथ नॉन कैलकुलस मेथड। मतलब उसमें फॉर्मूला का यूज करते हुए हम जो है काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है के इज इक्वल टू हाफ mv², तो उसको हम ड्राइव करेंगे यहाँ पे। ओके, तो आइए सिंपल सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन देखते हैं, फिर उसका हम एग्जांपल देखेंगे, फिर इसको समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो देखते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन है। क्या है ये, क्या कह रहा है कि जो कोई भी बॉडी के पास मोशन होता है, जो भी बॉडी होती है, अगर वो मोशन कर रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। जैसे मान लो कोई एक रोड पर जो है, ये कोई एक रोड है, यहाँ पे कोई एक बस चल रही है। ठीक है, ये कोई एक बस है, ये चल रही है, तो उसके पास अगर वो मोशन में है तब हम कहेंगे कि द बॉडी हैज सम काइनेटिक एनर्जी, है ना। आइए वो देखते हैं कि कौन सा बॉडी के पास कौन सा ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होता है और कम होता है। ठीक है, तो देखते हैं। इट इज़ लॉजिकली दैट ए बॉडी मूविंग विथ हायर स्पीड शुड पोजेस मोर काइनेटिक एनर्जी देन द बॉडी मूविंग विथ लोअर स्पीड। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो बॉडी के पास ज़्यादा मोशन में होगा जो बॉडी, वो क्या उसके पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, यही कहा गया यहाँ पे। और जिसके पास जो मतलब जो लो स्पीड में मूव करेगी उसके पास क्या होगी, कम काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, वही कहा गया यहाँ पे। जैसे मान लो ये कोई एक बॉडी है, मैंने बनाया है यहाँ पे, है ना, और ये दूसरा कोई बॉडी बी है, ये दोनों का मास सेम है। ये बॉडी जो ए है ये 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की स्पीड से मूव कर रही है, जबकि ये बॉडी बी जो है 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की ओर मूव कर रही है ना। तो आप बोलेंगे कि बॉडी ए और बॉडी बी में से अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट बताना कि किस बॉडी के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली बॉडी ए के पास, क्योंकि मैंने यहाँ पे पढ़ा जिसके पास ज़्यादा स्पीड होगी उसके पास उतना ही काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है ना। तो यहाँ पे जब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है क्या है, हाफ mv², इसका मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसीलिए तो जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो क्या होता है, हाँ, मतलब एक बॉडी अगर जिस स्पीड बढ़ रही है तो उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना, इसको फॉर्मूला के अनुसार, है ना, यही है। अब देखिए एग्जांपल हम एक दो डिस्कस देख लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे 3 या 4 एग्जांपल लिए हैं। जैसे कोई एक मूविंग कार है ना, ये मूविंग कार, तो मूविंग कार के पास क्या होगा, उसके पास कुछ स्पीड होगी मतलब कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। रनिंग वाटर, अब नदी में पानी हमेशा बहती रहती है, तो वहाँ पे क्या है, उस पानी में काइनेटिक एनर्जी है। ये बुलेट इज इन मोशन, बुलेट जो जब मोशन में होती है तब भी उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। एयर इन मोशन, एयर भी जब मूव करती है तो वो क्या होती है, उसके पास भी सम एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी। भले हमको उसमें पता नहीं चलता है, लेकिन वो एयर फ्लो करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, अब हम लोग आइए देखते हैं कि डेरिवेशन को कैसे करते हैं थ्रू नॉन कैलकुलस मेथड। सो डेरिवेशन टू डेराइव एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, है ना, नॉन कैलकुलस मेथड, मतलब हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे, सिंपली फार्मूला का यूज करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। यहाँ पे देखो मैंने फिगर बनाया हुआ है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी। फर्स्ट ये बॉडी ए है, ये बॉडी मतलब है ना, ये रेस्ट पे, तो मतलब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। जब इस पर फोर्स लगा रहे हैं F, तो बॉडी डिस्प्लेस हो जा रही है यहाँ, तब उसकी वेलोसिटी जो V हो रही है वो V है, और डिस्प्लेस कितना कर रही है, S। अब देखो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों का डायरेक्शन सेम हो रहा है ना। तो ये स्टेटमेंट को यहाँ पे मैंने लिखा है, फिगर जैसे समझाएं आपको, यहाँ उसको लिख लिए हैं। देखो क्या कहता है, कंसिडर ए बॉडी ऑफ मास m, है ना, इस बॉडी का मास क्या है, m है, लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर, इतना देखो दिखाया गया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस में ये लाइंग किए हुए। लेट ए कांस्टेंट फोर्स F डिस्प्लेस द बॉडी इन ऑन डायरेक्शन थ्रू S। ये क्या हो रही है, जब फोर्स अप्लाई कर रही है तो बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो जा रही है इस डायरेक्शन में, S डिस्प्लेसमेंट हो रहा है।
लेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस एस इज v। क्या है, जब ये s डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, v बन जा रही है। इफ w विद द वर्क डन बाय द फोर्स देन, अब क्या कर रहा है, ये जो फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क कुछ किया, कितना वर्क किया आइए हम देख लेते हैं। तो ये स्टेटमेंट सिंपल सा है ना। W बराबर हमको पता वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वेक्टर फॉर्म है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, है ना। इस प्रकार इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में इसका मतलब कॉस थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा, है ना। तो 0 होगा तो कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है ना। इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किए हैं इसको, वेक्टर फॉर्म को इस प्रकार फॉर्म में लिखे क्योंकि हमको पता है ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए डॉट बी वेक्टर में जो होता है वो क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ये मैंने वेक्टर में पढ़ा है हम लोग, ठीक है। तो सिमिलरली इसको ऐसे लिखे हैं। फिर हमको पता है यहाँ पे कि जो फोर्स है डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब 0 डिग्री इसमें पुट कर दे रहे हैं तो मुझे क्या मिल रहा है, इतना मिल रहा है ना। ये इक्वेशन मैंने 1 मान ली है। ओके, आइए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं। इफ ए विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द बॉडी देन ए इज इक्वल टू एफ बाई एम। मुझे पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू, इसको नीचे लिख सकता हूँ, डिवाइड में लिख सकता हूँ प्योस, इसीलिए मैंने इस प्रकार लिख दिए, इक्वेशन 2 मान लिए। अल्सो वी नो दैट, हमको अल्सो पता है क्या, जो वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है इज इक्वल टू 2as होता है। ये कहाँ मिला, ये स्ट्रेट मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है ना, जिसको मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, जिसमें v जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, u क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है, और a क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एंड s क्या डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बस हमको पता है कि u इज इक्वल टू 0 है। मैंने पहले यहाँ पे बता चुके हैं, दिखा चुके हैं आपको फिगर में कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कितना है, 0 है ना। तो इसको मैंने इक्वेशन 3 मान लिया। अब क्या करना है, जो a का वैल्यू है और s का वैल्यू है हमें पुट करना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। मुझे a का वैल्यू पता है कितना, एफ बाई एम, उसको पुट करना है ना। और s का वैल्यू हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से पुट करेंगे क्योंकि हमको पता है, यही लिखे हैं, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। इसमें पुट करते रहे इक्वेशन 1 और 2 को। जब पुट कर रहे हैं तो मुझे मिल रहा बी स्क्वायर बराबर, ये तो 0 हो जा रहा है ना, तो वी स्क्वायर बराबर मुझे इतना मिल रहा है 2 इंटू ए का मान कितना, एफ बाई एम है, इंटू एस का मान कितना है, डब्ल्यू बाई एफ। क्योंकि मैंने इक्वेशन 1 में लिखा था डब्ल्यू बराबर एफ एस लिखा था, तो इसको हम एस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बाई एफ, इसको नीचे ले जा रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए लिखे हैं इसे। अब f से f को कैंसिल कर दिए, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, आइए, जब f को f से कैंसिल हो गया तो मुझे मिला वी स्क्वायर बराबर 2w बाई एम। अब क्या कर रहे हैं, इस m को ऊपर भेज दे रहे हैं, ठीक है। तो मुझे मिला एम बी स्क्वायर बाई डब्ल्यू, मिला एम बी स्क्वायर बराबर 2w मिला। अब इसको w बराबर हम लिख सकते हैं, 2 को नीचे भेज दे रहे हैं यहाँ, एम बी स्क्वायर बाई 2, तो w बराबर मुझे क्या मिला, 1/2 एम बी स्क्वायर, है ना। दिस वर्क डन बिकम द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। और यही जो वर्क डन मिला यही मेरा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा ऑफ दैट बॉडी का, है ना। सो इस प्रकार मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास m हैविंग मूविंग विद वेलोसिटी v इज दैट 1/2 mv²। सो काइनेटिक एनर्जी इज डिनोटेड बाय k, और काइनेटिक एनर्जी को इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, k से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बस सिंपल सा स्टेप्स था, है ना। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान के हम लोग, है ना, सबसे पहले क्या किया, वर्क का फॉर्मूला W बराबर एफ एस, है ना, उसको वेक्टर फॉर्म में था, उसको एफ एस कॉस थीटा लिखे। फिर देखे हम लोग कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, जिसके कारण मुझे क्या मिला, एफ एस मिला, जिसको इक्वेशन 1 माने हम लोग, है ना। फिर हम लोग एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज किए, फोर्स का ए इज इक्वल टू एफ बाई एम किए, उसको इक्वेशन 2 माने। अब क्या किए हम लोग, स्ट्रेट लाइन मोशन का जो इक्वेशन होता है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 2s, इसका यूज किए और इसको थर्ड इक्वेशन माने और 1 और 2 को थर्ड में पुट कर दिया। बस सिंपल सा स्टेप था जिसमें मुझे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया और ड्राइव हो गया, ठीक है। तो आपको ड्राइव करने के लिए अगर आए तो बस सिंपल सा ये सब स्टेप्स फॉलो करना है, ओके। तो आई थिंक आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू
और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।